द्वितीय दिवस के द्वितीय सत्र की कथा का सांकल्पिक विधि से श्रवण करने बैठे हैं और ये हमारा संकल्प हमारे लिए भी शुभ हो, इहलौकिक और पारलौकिक दोनों रूपों में, हमारे परिवार के लिए भी, हमारे समाज के लिए भी और हमारे राष्ट्र के लिए भी ये शुभ संकल्प हो। इसके लिए आइए हम भगवान के हरिनाम कीर्तन में, कीर्तन के रस में हम डुबकी लगाएं तो हमारा तन मन पवित्र हो। जय जय राधा जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी गिरधार श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरधार राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। प्रेम से कहिए श्री राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी जय जय राधा
हमारे सामने आ जाएंगे। तुलसीदास जी को बड़ा ये कौतूहल था। तुलसीदास जी बच्चे थे, 5 वर्ष के बच्चे थे तुलसीदास जी। तब उन्होंने अपने गुरु नरहरि से पूछा, नरहरि जी से पूछा कि हे भगवान, भगवान कैसे होते हैं, भगवान कैसे होते हैं? तो गुरुदेव ने बताया कि भगवान बहुत सुंदर होते हैं। बोले कैसे सुंदर होते हैं? बोले ये पुष्प जैसे सुंदर लग रहे हैं वैसे ही सुंदर होते हैं। और तो तुलसीदास जी ने बाड़ी से पुष्प चुरा चुरा करके इतने पुष्प इकट्ठे कर दिए। तब भी भगवान ऐसे होते होंगे, भगवान ऐसे होते होंगे। और तुलसीदास जी को उस समय उन पुष्पों में ही भगवान के दर्शन हुए। तो भगवान को जिस रूप में भी हम देखना चाहेंगे उसी रूप में दर्शन होंगे भगवान के। तो आइए हम भी पुष्प रूप में दर्शन करें। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा नंद जी को डोटा, कान्हा मेरो, कान्हा मेरो, नंद जी को सोना। कान्हा मेरो, नंद जी को सोना। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे वृषभानुलली, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, रासेश्वरी राधिका रानी की। और तो और देखिए भक्त लोग किस प्रकार से भगवान के भी दर्शन किया करते हैं। किसी को क्या अच्छा लगा, जो आपको सबसे अच्छा लगता हो उसी को भगवान के रूप में मान लो, भगवान उसी रूप में आ जाएंगे। अब देखिए भक्त कैसी कैसी कल्पना करते हैं। कान्हा मेरो माखन मिश्री, कान्हा मेरो माखन मिश्री। कान्हा मेरो माखन मिश्री। कान्हा मेरो माखन मिश्री। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे मिश्री की डली, किशोरी मेरी कुसुम कली। श्री राधे मिश्री की डली, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी।
जय हो। गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। बड़े प्रेम से राधा रमण गिरधारी जो भी हम कहना चाहें वही कहें और बड़े प्रेम से कहें जो भी कहें। उल्टा सीधा जैसा भी हो, जिस भी स्थिति में हो, भगवान का नाम जिस स्थिति में लिया जाए उसी स्थिति में कल्याण करता है। इसलिए प्रेम से कहिए जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण 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 गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 गोविंद हे गोपाल मुरली मनोहर नंदलाल मुरली मनोहर नंदलाल गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। भोले गजानन गणेश जी महाराज की सरस्वती मात की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री उमा महेश्वर भगवान की श्री वाणी हिरण्यगर्भ भगवान की श्री राघवेंद्र सरकार की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राशेश्वरी राधिका रानी की श्री जगदम्बे मात की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव महाराज की श्री भागवत भगवान की जय जय श्री राधे श्याम श्याम श्याम। बड़ी रसीली कथाओं के साथ में ये ज्ञान गंगा बढ़ती जा रही है। हमारे गौरवमय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ प्रकाशित करती हुई और हमारे गलतियों का हमें एहसास कराती हुई
ये ज्ञान गंगा बढ़ती जा रही है। ये भागवत ज्ञान गंगा निरपेक्ष रूप से व्यक्ति के विभिन्न परिस्थितियों में क्या उपयोग, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, इनको बताती हैं। अब कोई सुनकर भी भटकना चाहे तो उसे रोकने वाला कोई नहीं है, और कोई सुन करके उसे अनुभव कर ले कि वास्तव में अब तक मुझसे गलती हुई थी, लेकिन अब मुझे पता लगा आइंदा मैं ऐसा अपराध न करूंगा, कोई गलती न करूंगा, तो उसका कथा सुनना बड़ा सार्थक होता है। व्यक्ति गलतियों का पुतला है, स्वाभाविक है, लेकिन जब उसे ये पता लगे कि मुझसे गलती हुई है तो सच्चे मन से प्रायश्चित करके और आगे से वो गलती ना हो ऐसा प्रयास करे, ऐसी संकल्प करे, तो वो सच्चा प्रायश्चित होता है और बड़े से बड़ा अपराध क्षमा कर दिया जाता है। प्रभु बड़े दयालु हैं। भीष्म पितामह विरुद्ध थे पांडवों के। श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे, भीष्म कौरवों के साथ थे, और जो कुछ भी किया भीष्म ने उसे पूरी तन्मयता के साथ में, पूरी सत्यता के साथ में निभाया। यहां तक कि एक बार उन्होंने संकल्प कर लिया, आज मैं कृष्ण को हथियार हाथ में लेने के लिए मजबूर कर दूंगा, विवश कर दूंगा, क्योंकि भगवान की ये प्रतिज्ञा थी कि एक तरफ मेरी चतुरंगिनी सेना रहेगी, 23 अक्षौहिणी सेना रहेगी, और दूसरी तरफ मैं अकेला रहूंगा, वो भी निशस्त्र, शस्त्र हाथ में न लूंगा। तो भीष्म ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि आज मैं इन्हें शस्त्र धारण करवा के रहूंगा, और इतना भयंकर विनाश किया पांडव सेना में कि भगवान श्री कृष्ण को रथ का टूटा हुआ पहिया हाथ में लेना पड़ा। जैसे ही भगवान ने पहिया हाथ में लिया, हाथ जोड़ करके चरणों में पड़ गए। भीष्म, धन्य हो प्रभु, आप हार कर भी अपने भक्तों का मान रखते हैं, धन्य है। ऐसे प्रभु को दर्शन देने गए वहां भीष्म पितामह को, और उनका प्राणांत हुआ। उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से परीक्षित जलने लगे थे। तब परीक्षित ने देखा था कि एक अंगुष्ठ भर का शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुजधारी आकृति थी, जो गर्भ में मेरे चारों तरफ घूम रहा था, और उसने मेरी ब्रह्मास्त्र से रक्षा की थी। तो ये ज्योतिर्मय पुरुष श्याम वर्ण की विद्युत प्रभा वाला पीतांबरधारी अपने हाथ से गदा घुमाते हुए शिशु के चारों तरफ घूम रहा था। और इस प्रकार देखा तो परीक्षित ने सोचा कि ये पुरुष कौन था, और इस प्रकार से जब भगवान ने उत्तरा के गर्भ को बचाया, उत्तरा के गर्भ में पांडवों के अंतिम बीज परीक्षित को बचाया, तब ग्रहों की बड़ी अनुकूल स्थिति में उनका जन्म हुआ। तत सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदये जग्ने वंशधर पांडो भूय पांडुदिवो जसा। अनुकूल ग्रहों की स्थिति में पांडवों के वंशधर तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। युधिष्ठिर ने जब पौत्र जन्म का समाचार सुना तो धौम्य कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों को मंगल वाचन एवं जात कर्म संस्कार करवाए। देखिए, जब बच्चा होता है तो जब तक उसका नाला नहीं छेदा जाता तब तक सूतक नहीं लगता है। एक जानकारी है, जब तक बच्चे का नाला नहीं छेदा जाता तब तक सूतक नहीं लगता है, तब तक ब्राह्मण उससे दान ले सकते हैं। और उस समय में किया हुआ दान उतना ही महत्वपूर्ण होता है, उतना ही प्रभावशाली होता है, उतना ही
सिद्ध होता है जितना मकर संक्रांति को दिया हुआ दान। इसलिए पुत्र उत्पत्ति हो तो नालोच्छेदन से पहले ब्राह्मणों को दान दिया जा सकता है, उसमें शास्त्र के अनुसार कोई समस्या नहीं है। नालोच्छेदन से पूर्व काल में ब्राह्मणों को खूब दान दिया, ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। समूल नष्ट होते कुरुवंश पर कृपा करके भगवान ने इस बालक की रक्षा की। तो जब नामकरण संस्कार हुआ तो इसका नाम विष्णुरात रखा गया। बड़ा यशस्वी होगा, ये भगवान का परम भक्त होगा। ये इक्ष्वाकु महाराज की तरह प्रजापालक होगा। भगवान श्री राम के जैसा ब्राह्मण भक्त होगा, सीधी के समान दानी, भरत के समान यशस्वी। इस प्रकार से इनका नामकरण हुआ। चूंकि ये गर्भ में स्थित उस अंगुष्ठ भर के परम तेजस्वी पुरुष को ढूंढता फिरता है, जिसको देखेगा उसी को ये मानेगा, कहीं ये वो तो नहीं। तो क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति की परीक्षा ले रहा है, इसलिए इसका नाम परीक्षित भी होगा। और इक्ष्वाकु के समान इस पुत्र को पाकर के पांडव धन्य हो गए। विदुर जी ने गांधारी और धृतराष्ट्र को कहा कि आपने पांडवों के साथ क्या क्या न किया। इनको लाक्षागृह में जलाना चाहा, कपट जुए में इनको हरा करके इनकी पत्नी द्रौपदी के साथ में कैसा दुर्व्यवहार किया, और अज्ञातवास सफल होने के बाद भी तुमने इन्हें 5 गांव तक नहीं दिए। इन्होंने 5 गांव मांगे थे, तुमने कहा सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं मिलेगी बिना युद्ध किए। और अब उन्हीं पांडवों के दिए हुए टुकड़ों पर पल रहे हो कुत्ते की तरह, शर्म नहीं आती। ये विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा तो उन्हें निर्वेद हो गया, और वो रात्रि में चीर वस्त्र धारण करके निकल गए। तो इस प्रकार युधिष्ठिर को चिंता हुई तो नारद जी ने बता दिया कि वो तो अब चले गए हैं, शोक मत करो। वो सप्त स्रोत जो हरिद्वार के पास में सप्तऋषि आश्रम है, वहां गंगा जी 7 स्रोतों में आकर के बही है। सप्त स्रोत में जाकर के वो गंगा जी में अपने आप को समाधि दे देंगे। उनकी चिंता तुम मत करो। स्वजनों से मिलने और कृष्ण का आगामी मंतव्य जानने हेतु अर्जुन द्वारका भेजे गए कि अब कृष्ण भगवान क्या कहते हैं उनका आदेश लेकर के आओ। अर्जुन गए तो कितने ही महीने हो गए, अर्जुन नहीं आए, और इधर तरह तरह के उल्कापात हो रहे हैं। ऋतुएं अनियमित हो गई। जब सर्दी होनी चाहिए तो गर्मी पड़ने लगी, जब सर्दी होनी चाहिए तो बरसातें आने लगी, जब बरसात आनी होती है तो एक बूंद पानी नहीं गिरे। जब जो ऋतु हो तो वो ऋतु वो हो नहीं, कोई तीसरी ऋतु आ जाए। ऋतुएं अनियमित होना उन्हें कहते हैं। सारे लोग पापाचारी हो गए, भाइयों की प्रीत खो गई, पिता पुत्र में माता पुत्र में कोई प्रेम नहीं रहा। गौशाला में गायें रोने लगी। अब ये सब अपशकुन हैं जो युधिष्ठिर को हो रहे हैं। तो गाय किसी घर में है, अगर वो रो रही है तो समझना चाहिए कि उस परिवार पर कोई न कोई विपत्ति आने वाली है। गाय रोने लगी, बैल भी उदास होने लगे, देव मूर्तियां चेष्टा करने लगी। यदि देव मूर्तियां मानवोचित कोई चेष्टा करने लगे तो समझना चाहिए कि कोई प्राकृतिक प्रकोप होने वाला है। उल्कापात होना, तारा टूटना जिसे कहते हैं। तारा टूटना इसका अर्थ भी ये होता है कि कोई न कोई अनिष्ट आ रहा है। और इस प्रकार के उत्पात देख करके युधिष्ठिर ने अपने भैया भीम से कहा कि अरे भीम, ये कैसे उत्पात हो रहे हैं, क्या बात है? तो भीम कहने लगे, कैसा भारी भयंकर ये उत्पात है, कैसा भारी भयंकर ये उत्पात है। कहना चाहे कोई दुख की बात है,
वज्र आघात है, ये विधि का कुटिल वज्र आघात है, ये विधि का कुटिल वज्र आघात है। हे भीम, ये क्या हो रहा है? ये अपशकुन क्यों हो रहे हैं? ऐसा भारी भयंकर उत्पात, ऐसा लगता है जैसे ये उत्पात कोई दुखती हुई बात कहना चाहते हैं। अरे भीम, मुझे लगता है कि कहीं कृष्ण भगवान के अवसान का समय तो ना आ गया, कहीं उनके वैकुंठ पधारने का समय तो नहीं आ गया। ये कैसा विधि का वज्र आघात हो रहा है? भीम से इस प्रकार युधिष्ठिर बात कर ही रहे थे कि अर्जुन आए व्याकुल विलपते रोते हुए और भैया के चरणों में गिर गए, युधिष्ठिर के चरणों में गिर गए और गिर करके कहने लगा अर्जुन कि हे भगवान, हे भैया, हे भाई, हमारे पास कुछ नहीं रहा, हम लुट गए हैं। युधिष्ठिर ने कहा अरे भैया बता तो सही, क्या बात हो गई, तू इतना व्याकुल क्यों है? संवाद कुशलता का कहो बंधु स्वजन का, हे पार्थ के सहाल द्वारिका के धाम का। हे अर्जुन, अरे द्वारिका धाम के कुछ संवाद कहो। हे पार्थ काल के द्वारिका के धाम का, हे पार्थ है सहाल द्वारिका के धाम का। अंधक समेत विष्णु यादवों के धाम का, अंधक समेत विष्णु यादवों के धाम का। संवाद कुशलता का कहो बंधु स्वजन का, संवाद कुशलता का कहो बंधु स्वजन का। प्रेमी स्नेही वासुदेव कृष्ण राम का, प्रेमी स्नेही वासुदेव कृष्ण राम का, प्रेमी स्नेही वासुदेव कृष्ण राम का। हे अर्जुन, अरे तुम इतने क्यों व्याकुल हो रहे हो? हे पार्थ, हे अर्जुन, अरे द्वारिका के संदेश को कहो, क्या बात हुई है वहां, तुम इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? अरे द्वारिका धाम का संदेश कहो, कृष्ण भगवान का संदेश कहो, बलराम का संदेश कहो, अंधक वृष्णि आदि यादव वीरों का संदेश कहो। अर्जुन, कुशलता का समाचार कहना, कोई दुखती बात मत कर देना, क्योंकि इतने अपशकुन हो रहे हैं कि मेरा मन वैसे ही बैठा जा रहा है। वासुदेव श्री कृष्ण सब आनंद में तो हैं। अर्जुन को उद्विग्न देख करके और युधिष्ठिर कितनी कहते हैं, कितनी तरह से पूछते हैं, तो अर्जुन कहते हैं कि हे भैया, क्या बताऊं, बताने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, येन मे परतं तेजो देव विस्माधनं महत्। हे भैया, हम वंचित हो गए। जिन भगवान का आशीर्वाद पा करके हम फूले न समाते थे, जिन भगवान ने हमारे मन को रखने के लिए हमारा सारथित्व स्वीकार किया, हमारे मित्र बने, कोई भी विपत्ति आई तो ढाल के तरह हमारे बीच में आकर के खड़े हो गए, सारी विपत्तियों को झेल गए। हे भैया, अब हम उन कृष्ण से वंचित हो गए हैं। वो कृष्ण अब अपने धाम को पधार गए हैं, जिनकी कृपा से हमने कितने ही अविस्मरणीय काम किए, वे अब स्वधाम पधार चुके हैं। प्रभु,
जिस यादव कुल में जन्म लिया उसी यादव कुल का नाश करवा दिया और भगवान द्वारा त्यागने पर कलयुग भी आ गया है। युधिष्ठिर ने जब ये सुना तो उन्हें निर्वेद हो गया, वैराग्य हो गया और वैराग्य धारण करके राज सिंहासन पर पौत्र परीक्षित को अभिषिक्त कर दिया। परीक्षित राजा बन गए और स्वयं चीर वस्त्र धारण करके और स्वर्गारोहिणी के लिए बद्री केदार खंड में निकल गए और हिमालय की ऊंचे से ऊंचे पहाड़ों पर चले गए। पांडुकेश्वर एक स्थान आता है बद्रीनाथ से 5 किलोमीटर पहले। वहां इन लोगों ने, यहां से आगे कोई नहीं जा पाता था पहले, वहां से आगे वहां उन्होंने बड़ी तपस्या की थी श्रीमन नारायण की। तो नारायण ने कहा था कि यहाँ के अधिष्ठाता भगवान केदार हैं, केदार खंड कहा जाता है इसे, तो आप जाकर के भगवान से अनुमति लेकर के आओ तो आप आगे बढ़ोगे। तो पांडव लोग भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले काशी में मिलेंगे। काशी में गए, भोलेनाथ को पता लगा कि पांडव लोग काशी में मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो वो गोत्र वध के पापियों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। अपने गोत्र का अगर कोई अहित करता है ये बहुत बड़ा पाप है, भगवान उसे कभी भी क्षमा नहीं करते हैं। यदि प्रगति करनी है तो अपने पूरे गोत्र के साथ करो, प्रगति करनी है तो अपने बंधु बांधवों के साथ में करो। अकेले अकेले यदि प्रगति करेंगे तो वो अपराध है। गोत्र वध बहुत बड़ा पाप है और गोत्र वध के अपराधियों को भगवान शंकर दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए काशी छोड़वागे। भोलेनाथ काशी छोड़वागे क्योंकि उन्हें पता था कि भले ही इन्होंने गोत्रवध किया था लेकिन श्री कृष्ण का आशीर्वाद इनके ऊपर है। अब यदि वो सामने आ गए तो मुझे आशीर्वाद देना ही पड़ेगा, इसलिए वो छोड़वागे, काशी जी छोड़वागे। फिर कहां गए? हिमालय में। हिमालय में कहां गए? जाकर के छुप गए, गुप्त छुप गए। तो पांडव लोग, भगवान श्री कृष्ण उनके वरद हस्त था उनका उनके ऊपर, तो फिर वो गए तो आखिरकार भोलेनाथ को ढूंढ ही लिया। जहां भोलेनाथ छिपे हुए थे उस स्थान को गुप्त काशी कहा जाता है, जो बद्रीनाथ से लगभग 20 किलोमीटर पहले पड़ती है। गुप्त काशी में वो थे। आज भी वहां बड़ा प्यारा मंदिर और 2 धाराएं हैं, गंगा और यमुना की। वहां भोलेनाथ वहां से भी निकल गए, आगे केदारनाथ पहुंच गए। वहां जाकर के और पांडवों को दर्शन नहीं दिया। तब उन्होंने बड़ी तपस्या की वहां, और उस तपस्या के फल स्वरूप भगवान भैंसे के रूप में प्रकट हुए और भैंसों के झुंड में मिलकर के जाने लगे। भीम ने दोनों पर्वतों पर एक एक पैर रख दिया, बाकी के भैंसे तो निकल गए, लेकिन भोलेनाथ वहीं जमीन में घुसने लगे। भीम ने जाकर के उनकी पूंछ पकड़ ली और पूंछ पकड़ करके पूरी तरह से जमीन में घुसने से रोक दिया, और वहां वो भगवान भैंसे के पृष्ठभाग के रूप में केदारेश्वर के रूप में स्थापित हो गए। बोलिए केदारेश्वर भगवान की। केदारनाथ से तपस्या करके उनके प्रसन्न करके उनका अनुमति लेकर के और आगे बढ़े। केदार खंड में ही बद्री विशाल धाम, बद्री विशाल में नर नारायण का सानिध्य प्राप्त करते हुए वे आगे बढ़े और स्वर्ग भूमि में द्रौपदी माणा गांव में गिरी, नकुल लक्ष्मी वन में, सहदेव चक्र तीर्थ में, अर्जुन सतोपंथ में गिर गए, सूर्य कुंड में गिर गए, और सतोपंथ में भीम भी गिर गए, क्योंकि इन लोगों का कुछ न कुछ ऐसा कुछ विकार था। भीम खाने के अलावा कुछ देखते ही नहीं थे, इस अपराध से वो गिरे। द्रौपदी के लिए बताया कि अर्जुन के लिए इसमें विशेष प्रेम था, इस भेदभाव के कारण वो गिरी। भेदभाव नहीं होना चाहिए। नकुल को अपने रूप पर बड़ा गर्व था, वो रूप के अभिमान के कारण गिरा। इस प्रकार से कोई न कोई अपराध था, लेकिन युधिष्ठिर में ऐसा कोई भी कमी नहीं थी कि वो गिरते। वो नहीं गिरे, लेकिन फिर भी उनकी चट्टी उंगली रह गई बीच में। स्वर्गधाम में वहां पहुंच गए और वहां पहुंच करके विमान उतरा। विमान उतरते ही युधिष्ठिर से कहने लगे कि आप बैठिए। तो युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता था। उन्होंने कहा
ये कुत्ता मेरा भाई, मेरा साथ छोड़ गए, मेरी पत्नी मेरा साथ छोड़ गए, लेकिन ये कुत्ता मेरे साथ आया है। पहले ये बैठेगा फिर मैं बैठूंगा, यदि ये ना बैठे तो मैं भी नहीं बैठूंगा। जब ऐसा कहा युधिष्ठिर ने तो कुत्ते की देह फाड़ करके धर्मराज साक्षात प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, धर्मराज आप धन्य हैं, साक्षात धर्म के अवतार हैं। और धर्मराज ही उनकी परीक्षा लेने के लिए कुत्ते के रूप में आए थे और वे स्वर्ग में गए, पांचों भाई द्रौपदी के साथ में। और ये स्वर्ग हिमालय में है, और हिमालय में क्या है? श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः, श्री बद्री नारायण नमो नमः, श्री बद्री नारायण नमो नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते। बोलिए बद्री विशाल भगवान की। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी भूमि है, ये मोक्षदायिनी भूमि है, जय हो। ये पतित पावनी भूमि है। हम बद्री धाम के रजगण को, हम बद्री धाम के रजगण को अपने शीश पे धरते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। जय हो, बोलिए बद्री विशाल भगवान की। नर नारायण का आश्रम है, धरती का स्वर्ग सर्वोत्तम है। नारायण का आश्रम है, धरती का स्वर्ग सर्वोत्तम है। नर नारायण का आश्रम है, धरती का स्वर्ग सर्वोत्तम है। नारायण का आश्रम है, धरती का स्वर्ग सर्वोत्तम है। जहाँ पाप सभी के कटते हैं, जहाँ पाप सभी के कटते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। जहाँ बद्री नारायण जय हो, भूमि को वैकुंठ कहते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः, श्री बद्री नारायण नमो नमः। जय हो, बोलिए बद्री विशाल भगवान की। देवता आत्मा हिमराज की। लक्ष्मी नारायण नमो नमः, श्री बद्री नारायण नमो नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। बोलिए बद्री विशाल भगवान की। युधिष्ठिर जीते जी स्वर्ग गए
लेकिन उनकी चट्टी उंगली रह गई। क्यों? देखिए, युधिष्ठिर को कहा गया कि आपने जीवन में एक बार असत्य बोला है। बोले क्या? जब द्रोणाचार्य काल बनकर के पांडव सेना पर टूट रहे थे तो पांडवों को किस प्रकार से द्रोणाचार्य के कहर से बचाया जाए, तो कृष्ण भगवान ने ये उपाय निकाला था कि यदि द्रोणाचार्य को ये विश्वास हो जाए कि अश्वत्थामा उनका पुत्र मारा गया है तो वे शस्त्र धर देंगे और तभी वो मर सकते हैं। और द्रोणाचार्य किसी की बात नहीं मानते थे, लेकिन ये उन्हें विश्वास था कि यदि युधिष्ठिर कहता है तो युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता। तो अश्वत्थामा एक हाथी का नाम था। जैसे ही अश्वत्थामा मारा गया और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, बोल दे, वहां जाकर के द्रोणाचार्य को जैसे पता लगा तो वो सीधे युधिष्ठिर के पास आए और बोला, युधिष्ठिर बोल। तो युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा। अश्वत्थामा हतो, यहां तक तो सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही कहा अश्वत्थामा हतो, भगवान ने पांचजन्य शंख फूंक दिया, भेरी तुरही नगाड़े बजने लगे। तो ये जो नरोवा कुंजरो शब्द था ये उनमें दब गया और द्रोणाचार्य ने शस्त्र रख दिए। भले ही उन्होंने सारी बात, लेकिन उनका मंतव्य तो वही था। इसी बात के कारण उनका केवल एक अंगुली रही गल करके। तब फिर कल्पना कीजिए कि हम कितना झूठ बोलते हैं, हमारा क्या होगा। इसलिए पारस पत्थर को पकड़ लो, वही उद्धार कर सकता है सांसारिकों का। ये पारस पत्थर ढूंढने मत निकल जाना कहीं, पारस पत्थर यही है। पारस पत्थर भगवान के चरणारविंद हैं, उनको पकड़ लो तो वो लोहे को भी सोना बना देंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार परीक्षित राजकार्य देखने लगे। उत्तर की पुत्री इरावती से उन्होंने विवाह किया और उनके जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। गंगा तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ परीक्षित ने किए। दिग्विजय के समय राजा राजवंश धारण करके कलयुग गाय और बैल को प्रताड़ित कर रहा था। जब उन्होंने इस प्रकार से देखा तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने कलयुग को ताड़ना दी कि हे, ये क्या कर रहे हो, राजाओं के जैसे वेश धारण करके, और तुम शूद्रों सा काम कर रहे हो। गाय ये धरती है और बैल ये धर्म है। गाय हमारी माता है और बैल हमारा पिता है। धर्म साक्षात वृक्ष को माना जाता है, बैल को माना जाता है। बैल को कभी भूल कर भी पैर मत लगाना, गाय को तो लगाना है ही नहीं, लेकिन बैल को भी कभी भूल कर भी पैर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बैल में धर्म का निवास होता है। और धर्म साक्षात ईश्वर हैं और ईश्वर इस धरती के पति हैं, वसुंधरा के पति श्री हरि हैं। और इस हिसाब से गाय के पति धर्म हैं अर्थात ईश्वर हैं, गाय के पति बैल हैं, और जिस पर भगवान भोलेनाथ की सवारी होती है। इसलिए गाय और बैल केवल पशु नहीं है, इनको केवल पशु समझना समझ का अपमान है। इसलिए समझ का अपमान न करें और गाय और बैल को साधारण पशु न समझें और इनका सम्मान करें, इनको किसी प्रकार का कोई कष्ट न दें। और हो सके तो अपने घर में कम से कम एक गाय पालें, या जहां भी गौ सेवा के लिए कुछ हो रहा है तो वहां हमसे जो भी बन पड़े वो करना चाहिए, जैसे भी हो। कलयुग ने कहा कि भगवान आप मुझे डरा रहे हैं, लेकिन बताओ तो सही मैं जाऊं तो जाऊं कहां? मैं तो जिधर भी जाता हूं उधर परीक्षित धनुष बाण चढ़ा करके और तैयार मिलते हैं। तो परीक्षित ने कहा कि क्या बताऊं, बताओ।
तो कलयुग ने कहा कि मुझे कुछ ऐसे स्थान बता दीजिए आप जहां मैं रह सकूं। तो राजा परीक्षित ने उन्हें एक तो द्यूत खाना जहां जुआ खेला जाता है वो स्थान बता दिया। जहां जुआ खेला जाता है वहां असत्य का वास होता है। जुआ खेला जाता हो या जहां असत्य भाषण होता हो वहां कलयुग का निवास होता है। जिस घर में झूठ पर झूठ बोला जाता है वहां कलयुग का निवास होता है। जहां शराब, जिस घर में शराब आ गई है वहां भी कलयुग का निवास है। शराब तो बिल्कुल खराब है, और जो अपना मोक्ष कामी है उसको शराब से दूर ही रहना चाहिए, चाहे वो क्षत्रिय हो चाहे कोई भी हो। अब क्षत्रिय लोग बहुत से कहते हैं भाई हम तो खाने पीने वाली जात हैं। अरे भाई खाने पीने वाली जात है इसका मतलब ये थोड़ी है कोई अच्छी चीज तो हो नहीं सकती। किसी भी सज्जन क्षत्रिय से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि नहीं अच्छी बात नहीं है। जिस घर में शराब आ गया समझो विनाश का कारण हो गया। अरे भगवान कृष्ण का परिवार तक नष्ट हो गया इस शराब से, फिर साधारण क्षत्रिय का क्या लेना। इसलिए जहां शराब का चलन होता है वहां भी कलयुग का निवास होता है। और जहां वेश्यालय होते हैं या जहां चरित्रहीनता होती है, चरित्रहीन स्त्री पुरुषों का जहां संगम होता है या जहां संसर्ग होता है वहां भी कलयुग का निवास होता है। और पांचवी चीज, जहां भी चौथी चीज है जहां हिंसा होती है। जहां भी हिंसा होती है वहां कलयुग का निवास होता है। अब हिंसा बधिक के घर पे तो होती है, कसाई के घर पे तो होती है, लेकिन वो भी हिंसा है। जब माता अपने बेटे से कहे हे, मतलब मैं यहाँ कुछ अपशब्द कहना नहीं चाहता, अगर माता अपने पुत्र को अपशब्द कहती है और पुत्र को अच्छा नहीं लगता है तो वो भी हिंसा है। पुत्र माता को कुछ भी कह देता है जो उसको अखरने वाली बात है वो भी हिंसा है। किसी का मन किसी भी रूप में दुखाना ये हिंसा है। जिस घर में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, जिस घर में कलेश चलता रहता है, जिस घर में कलह चलता रहता है, सारे घर के बर्तन भांडे की तरफ बजते रहते हैं 24 घंटे, उस घर में कलयुग का निवास है। ध्यान देना। अब सासू भी हो बहू भी हो दोनों समझ लेना अच्छी तरह कि घर में बर्तनों की तरह बजना नहीं है। बड़े आनंद से रहना, प्रेम से रहना, भगवान के भजन करना। यदि हम क्लेश करेंगे, यदि झगड़ा करेंगे तो कलयुग का वास हो जाएगा, ठीक नहीं होगा। और पांचवी चीज है सोना। सोना यानी स्वर्ण, गोल्ड, और सोना यानी सोना, नींद। अगर दिन में कोई सोता है, नींद लेता है तो वो कलयुग का निवास है। 5 घंटे की नींद पर्याप्त होती है स्वस्थ आदमी के लिए। 5 घंटे से अगर कोई सोता है तो समझो ये कलयुग की संतान है। अब आजकल के हमारे जो युवक हैं पूछो ही मत, जबकि युवकों को तो 5 घंटे की नींद में ऐसी तरोताजगी मिल जानी चाहिए कि उछले उछले फिरे। और सोना, अब सोना, स्वर्ण, स्वर्ण में भी कलयुग का निवास है। वह हमारी बहनें कह सकती है, हमारी माताएं कह सकती है कि अगर सोने में कलयुग का निवास है तो हम टॉप पीस, नथनी, हार काहे के बनाएंगे। सोने में अगर कलयुग का निवास हो गया तो हम गहने काहे के बनाएंगे, आभूषण काहे के पहनेंगे। तो इसमें ये गली है कि जो न्याय संचित पैसे से खरीदा हुआ सोना है, न्याय संचित यानी किसी का अधिकार मारकर नहीं खरीदा, किसी का दिल दुखा करके पैसा नहीं कमाया, ईमानदारी से कमाए हुए पैसे से जो सोना खरीदा जाता है उस सोने में कलयुग का निवास नहीं होता है। उस सोने से आप बिल्कुल पीली होकर के घूमें, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कलयुग स्पर्श नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी का क्लेश करके, किसी का दिल दुखा करके हमने धन जुटाया है तो वो तो फिर कलयुग ही है। इस प्रकार
कलयुग को 5 स्थान मिल गए हैं और इन स्थानों पर कलयुग का वास होता है। जो भी मोक्षकामी है उसको इनसे बचना चाहिए। एक बार राजा परीक्षित राजकाज में अपनी दरबार में जाने वाले थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो आज अपना भंडार गृह देखते हैं। तो कोठारी जी को बुलाया गया। राजाओं के भंडार की चाबी राजाओं के पास नहीं हुआ करती थी। उसके लिए कोई ऐसा न्यायप्रिय व्यक्ति होता था जो राजा का मान एक बार भटक जाए, राजा का जो ईमान होता है ना वो भटक जाए, लेकिन उसका ईमान नहीं भटकता था। कहीं वो धाभाई होते थे, कहीं कोठारी होते थे। और उनको बुलाया और कहा कि हमारा कोठार दिखाइए, हमारा भंडार दिखाइए, हमारा खजाना दिखाइए। तो खजाना देखने के लिए परीक्षित खजाने में उतर गए और वहां उन्होंने हीरे, मोती, पन्ना, जवाहरात के ढेर देखे। और उन ढेरों के बीच में एक बड़ा सा मुकुट, सोने का मुकुट उन्होंने देखा। इतना बड़ा मुकुट और हम ये छोटा सा मुकुट लगाते हैं। परीक्षित ने कहा, कोठारी जी इस मुकुट को बाहर निकालिए। कोठारी जी ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, इसको रहने दो आप, ये आपके दादाजी ने भी कभी धारण नहीं किया। तो परीक्षित ने कहा कि नहीं नहीं, दादाजी ने नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब किसी को तो करना ही पड़ेगा ना, हम करेंगे इसको धारण, इसको बाहर निकालो। और उस मुकुट को बाहर निकाल लिया। कोठारी ने कहा कि महाराज, ये जरासंध को जब जीता था तो जरासंध का ये मुकुट था और ये नीचे का नीचे ही पड़ा हुआ है जब से आया तब से। अब परीक्षित जी महाराज उसको ऊपर ले आए। दूसरे दिन वो राजसभा में लोक कल्याणकारी काम करने के लिए जाने वाले थे। जनता का किस प्रकार से कल्याण हो इस विषय में निर्णय लेने के लिए अपने दरबार में जाने वाले थे कि उन्होंने दरबार में जाने के लिए उसी जरासंध के मुकुट को पहना। जैसे ही मुकुट को पहना, उन्होंने कहा कि अरे दरबार में तो रोजाना ही जाते हैं, आज चलो शिकार खेलने चलते हैं। कहां तो वो लोक कल्याणकारी निर्णय लेने के लिए राजसभा में जा रहे थे और कहां जैसे ही मुकुट धारण किया और कहते हैं शिकार खेलने चलते हैं। शिकार खेलने गए, अनेक प्रकार की जीव हिंसा की, क्योंकि कलयुग माथे पे। अनेक प्रकार की जीव हिंसा की और हिंसा करते 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 जंगल में भटक गए और प्यास लगने लगी। घोड़ा भी परेशान हो गया। तब परीक्षित ने देखा कि एक महात्मा वहां बैठे हुए हैं समाधि में, और उन्होंने कहा, महर्षि, महाराज परीक्षित आपके आश्रम पर आए हैं, जल पिलाओ। इतना अभिमान से बोले, क्योंकि माथे पे कलयुग बैठा हुआ है। माथे पे कलयुग बैठा है तो कुछ भी हो सकता है। महर्षि जल पिलाओ। सुनते नहीं, परीक्षित आया हुआ है। लेकिन महर्षि तो किसी दूसरी ही दुनिया में थे, वो तो ध्यान में थे, उनको पता ही नहीं कौन आया और क्या हुआ। तब राजा को क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि ये ऋषि मुझे देखकर भी, जानते बूझते भी मेरा अवहेलना कर रहा है। तो उन्होंने अपने तीर से वो धनुष से मरा हुआ सांप उठाया और उस महर्षि शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और अपने राज महल में चला गया। गोमती नदी के किनारे ऋषि श्रृंगी, जो उनके पुत्र थे शमीक ऋषि के, तो श्रृंगी ऋषि ने जब सुना तो उन्होंने नदी का जल हाथ में लिया और कहा कि जिस अभिमानी राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, वो राजा आज के 7वें दिन इसी तक्षक नाग का शिकार होगा। यही तक्षक नाग आज के 7वें दिन उसे डस लेगा। ये शाप हो गया ऋषि पुत्र का। श्रृंगी ऋषि अपने पिता के पास गए और पिता के
गले में मरा हुआ सांप देख करके वो जोर से रोने लगे। उसके रोने से ऋषि की समाधि टूटी। कहा कि अरे क्यों रो रहा है, क्या बात हो गई? बोले एक अभिमानी क्षत्रिय ने आपका अपमान किया, एक क्षात्र तेज ने ब्रह्म तेज का अपमान किया पिताजी, लेकिन आप चिंता न करें, मैंने उसे बड़ा उसको दंड दे दिया है। समीक ऋषि ने कहा अरे क्या कर दिया तूने मूर्ख? बोले मैंने उसे साप दे दिया, यही सर्प 7वें दिन उसे डसेगा। तो समीक ऋषि ने कहा तूने गजब कर दिया। अरे परीक्षित जैसे राजा हजारों हजार वर्षों में एक बार आते हैं, तूने ऐसे राजा को साथ दे करके अच्छा नहीं किया। अरे जब राजा के अभाव में चोरों का, डाकुओं का, हत्यारों का भय बढ़ेगा तो उनसे जो हिंसा होगी उसके लिए भी तू ही जिम्मेदार होगा, हम ही जिम्मेदार होंगे। अरे तूने अच्छा नहीं किया। उन्होंने एक शिष्य को भेजा और परीक्षित को ये समाचार करवाया कि हे राजा परीक्षित, आपको ऋषि पुत्र का शाप हुआ है, 7वें दिन वही तक्षक नाग आपको डसेगा। जो भी आप अपने कल्याण के लिए कर सकते हैं वो करें। परीक्षित भी यही सोच रहे थे। जैसे मुकुट उतारा और उन्होंने सोचा कि मैं पांडवों के वंश में कैसा कुलांगार पैदा हुआ, कैसा कलंक पैदा हुआ कि जिन ब्राह्मणों की सेवा मेरे पांडव बुजुर्ग करते रहे, जो मेरे पूर्वज करते रहे, उन्हीं ब्राह्मणों का मैंने अपमान कर दिया। अब अच्छा हो कि कोई ऋषि मुझे शाप दे दे। उन्होंने शाप दे दिया, ये बहुत अच्छी बात है। वहीं अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य काज संभला करके और वे गंगा नदी के किनारे आनंद तट पर, जहां आजकल सुखताल है, वहां पहुंच गए और वहां पहुंच करके बैठ गए। जिसने भी सुना कि परीक्षित को शाप हुआ है, परीक्षित को शाप हुआ है, वही पहुंचने लगे। और सब वहां बड़ा भारी मंडली जमा हो गई। पूरे भारत के चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज परीक्षित। जिस संत ने सुना, जिस साधु ने सुना, जिस प्रजा ने सुना, जिसने भी सुना, वो सुखताल की तरफ पहुंच गए। और वहां जाकर के और महर्षि ऋषि सभी से परीक्षित एक ही सवाल करते, मेरे पास केवल 7 दिन का समय है, 7 दिन में मैं क्या कर सकता हूं कि मेरा तो कल्याण हो ही, लेकिन मेरे बाद भी उस उपाय को अपना करके लोग अपना कल्याण प्राप्त करते रहे। लेकिन ऋषियों ने कहा कि परीक्षित आपको 7 दिन हैं। अरे अपना कल्याण प्राप्त करने के लिए तो 7 जन्म भी कम पड़ते हैं, 7 दिन में क्या हो सकता है? और इस प्रकार से परीक्षित जो भी आते उनसे एक ही प्रश्न कहते, अब जहां भी जगह है थोड़ा इधर खिसक जाएं, क्योंकि पांडाल छोटा पड़ रहा है, थोड़ा सा आगे खिसक जाएं ताकि पीछे वालों को जगह मिल सके। और बड़े प्रेम से अपने श्रोताओं को अपने पास बिठाएं, क्योंकि इस अमृत को पाने का अधिकार सभी को है। स्थान के अभाव में कोई जाए नहीं, ऐसा प्रयास हमारा सभी का होना चाहिए। तो महाराज परीक्षित सभी से यही सवाल कर रहे थे। इतने में श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हुए। अवधूत वेशधारी सुखदेव को स्त्रियों एवं बच्चों ने घेर रखा था। और जैसे ही सुखदेव जी पर नजर पड़ी सबकी, ऋषियों की, मुनियों की, बड़े बड़े सिद्धों की, वो खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे, जय हो सुखदेव जी महाराज की जय हो, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। जागे हैं भाग हमारे सुखदेव पधारे, जागे हैं भाग हमारे सुखदेव पधारे, जागे हैं भाग हमारे सुखदेव पधारे, भाग हमारे सुखदेव पधारे, देव पधारे सुखदेव पधारे, देव पधारे सुखदेव पधारे, देव पधारे सुखदेव पधारे, पधारे सुखदेव पधारे।
जागे हैं भाग हमारे गुरुदेव पधारे, जागे हैं भाग हमारे गुरुदेव पधारे। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी का स्वरूप कैसा हो रहा है, देखिएगा कैसा स्वरूप है। तम वैष्णवर्षं सुकुमार पाद करोरुबावंश कपोल गात्रम चार्वायताक्षोन्न सतुल्य कर्ण शुभ्राननं कंबुसुजात कंठम। जागे हैं भाग हमारे सुखदेव पधारे, जागे हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। देव पधारे सुखदेव पधारे, पधारे सुखदेव पधारे। जागे हैं भाग हमारे सुखदेव पधारे। जय हो। ऐसे ही सुखदेव जी महाराज को देखा और परीक्षित ने हाथ जोड़े, उनको प्रणाम किया, उनका पूजन किया। सविष्णुरातो हृदयाय, सविष्णुरातो हृदयागताय, तस्मै सपर्याशिर्षा जहार। ततो निवर्ताय बुधास्त्रियोर्वका महासनेशो विवेश भूजी। जागे हैं भाग हमारे सुखदेव पधारे, जागे हैं भाग हमारे सुखदेव पधारे। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। परीक्षित ने बड़ी पूजा की, परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज की बड़ी पूजा की और पूजा करके कहा, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जागे हैं भाग हमारे सुखदेव पधारे, जागे हैं भाग हमारे। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। देव पधारे देव पधारे सुखदेव पधारे, देव पधारे सुखदेव पधारे। देव पधारे सुखदेव पधारे, देव पधारे सुखदेव पधारे। जागे हैं भाग हमारे गुरुदेव पधारे, जागे हैं भाग। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जागे हैं भाग हमारे गुरुदेव पधारे, जागे हैं भाग हमारे गुरुदेव पधारे। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश्वर है और अखंड मंडलाकार आकाश रूप गुरु